हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी विंग्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के 100 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुई थी? 1921 में। किसने डिस्कवर की थी? DRM सैनी ने। DR सैनी। फर्स्ट सिटी कौन सी डिस्कवर हुई थी? तो हड़प्पा वाज फर्स्ट सिटी ऑफ IVC which was discovered by दयाराम सानी। हड़प्पा कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? तो ये इंदस के ऊपर नहीं है, ये है रावी रिवर के ऊपर, और रावी एक ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। नेक्स्ट, फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी हड़प्पा, और इसीलिए इंदस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द इंदस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरली लोकेटेड? तो इंदस वैली सिविलाइजेशन कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड थी? तो इंदस रिवर के ऊपर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। इंदस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? तो इंदस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। इंदस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये मेटल यूज करते थे वो यूज करते थे ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एक अलाय है किसका? कॉपर और टिन का। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो इनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर सप्लीमेंटेड विद ट्रेड। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो स्क्रिप्ट थी वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जिसको क्या कहते थे? बूस्ट्रोफिडॉन। क्या कहते थे? बूस्ट्रोफिडॉन। बूस्ट्रोफिडॉन कैसी स्क्रिप्ट होती थी? जस्ट फर्स्ट लाइन में वो राइट से लेफ्ट लिखते थे, सेकंड में राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ऐसे स्नेक शेप स्क्रिप्ट थी। नेक्स्ट, और हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो आज तक भी हमने डिकोड नहीं कर पाए, आज तक हम नहीं पढ़ पाए। सबसे फर्स्ट पहली स्क्रिप्ट जो डिकोड की है वो थी मौर्यन एम्पायर के टाइम की, अशोका के टाइम की स्क्रिप्ट, और वो ब्रह्मी में थी। उसको डेसिफर्ड किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में। हड़प्पा इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे हड़प्पा कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। हड़प्पा कौन से नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो इज फेमस फॉर। तो ये ग्रेट बाथ के लिए फेमस था। ग्रेट बाथ क्या था? एक रिलीजियस पर्पज के लिए एक बाथ, एक ग्रेट बाथ क्या था? एक पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर था जो रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। विच साइट इज नॉन फॉर डिस्कवरी ऑफ डक यार्ड? तो डक यार्ड के लिए जाना जाता है लोथल, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। और किसके लिए जाना जाता है? तो लोथल से हमें राइस हस्क भी मिले हैं। कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे स्टेट? तो कालीबंगन से कौन सी स्टेट में है? तो ये है राजस्थान में। किसके लिए फेमस था? ब्लैक बैंगल्स की फैक्ट्री के लिए फेमस था। यहाँ से हमें एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड भी मिले हैं, जोते हुए खेत। साइट ऑफ डोलावीरा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो डोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। डोलावीरा बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्ट भी होता था। मेन क्रॉप्स कल्टीवेटेड बाय इंडस वैली पीपल इंक्लूड। तो इंडस वैली के लोगों की जो मेन क्रॉप्स थी वो थी बार्ले और वीट। और कौन सी साइट इसके लिए जानी जाती थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कॉटन के लिए भी जानी जाती थी, और मेहरगढ़ है आज के पाकिस्तान में। विच इंडस वैली साइट इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बीड्स? तो प्रोडक्शन ऑफ बीड्स के लिए जानी जाती थी चन्नोदारो। और चन्नोदारो कहाँ है? आज के पाकिस्तान में। चन्नोदारो से हमें इंक पॉट और लिपस्टिक भी मिले हैं। लिपस्टिक क्या उस टाइम के लोग लिपस्टिक यूज करते थे? तो लिपस्टिक और इंक पॉट भी मिले हैं। कहाँ से? चन्नोदारो से, आज के
पाकिस्तान में है और ये बीड्स के लिए जानी जाती थी। यहाँ कॉस्मेटिक की फैक्ट्री भी हुआ करती थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली ट्रेडेड विद विच एंशियंट सिविलाइजेशन। तो किसके साथ ट्रेड करते थे? ये करते थे मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया कौन से रिवर के किनारे थी? तो टाइग्रस एंड यूफ्रेट्स रिवर। टाइग्रस एंड यूफ्रेट्स रिवर। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कौन से रिवर के किनारे थी? तो नाइल रिवर के किनारे। नाइल दुनिया का सबसे लंबा रिवर है और दुनिया का सबसे बड़ा, अगर लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए तो अमेजोन। लॉन्गेस्ट नाइल। नाइल के बैंक पे कौन सी सिविलाइजेशन थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन कौन से रिवर के किनारे थी? तो हुआंग हो रिवर। हुआंग हो रिवर को कहा जाता है सारो ऑफ चाइना भी। लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आज के पाकिस्तान में है। ये इंदस नदी के किनारे थी और ये सेकंड साइट थी जो डिस्कवर्ड हुई थी। ये किसके लिए जानी जाती है? लार्जेस्ट बिल्डिंग इसकी कौन सी है? तो वो है ग्रेनरी। ग्रेट बाथ भी यहाँ मिला है बट लार्जेस्ट ग्रेनरी है। ग्रेट बाथ वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। ग्रेट बाथ किस चीज़ का बनाया गया था? तो ब्रिक्स का बनाया गया था, बर्न्ड ब्रिक्स। इंदस वैली साइट हैड एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड। तो प्लोड फील्ड का एविडेंस हमें मिला है कहाँ से? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। विच एनिमल इज प्रीडोमिनेंटली डिपिक्टेड ऑन इंदस वैली सील। तो सबसे ज्यादा हमें मिलता है बुल। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड टॉयज इन इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में स्टैचूज और टॉयज किसके बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे टेराकोटा के। टेराकोटा एक किस्म की एक क्ले थी, मिट्टी थी। विच एनिमल इज एबसेंट इन द सील्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंदस वैली सिविलाइजेशन की सील्स में हमें हॉर्स नहीं मिलता। अगर पूछा जाए कौन कौन से एनिमल मिलते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन में, जो सबसे ज़्यादा एनिमल मिलते हैं उनको हम याद रखेंगे डॉक्टर बेट के नाम से। डी फॉर डियर। 2 डियर मिलते हैं। एक हमें पशुपतिनाथ की सील मिली है जिसमें 2 डियर थे, एक रिनोसिरोज था। बिफेलो मिलती है, एलिफेंट और टाइगर। घोड़ा हमें नहीं मिलता। हॉर्स की हड्डियां हमें मिली हैं कहाँ से? सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा नाम की एक जगह से हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं। शायद घोड़ा कहीं बाहर से लाया होगा। इंदस वैली सील्स वर प्राइमरली मेड ऑफ। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन बनी हुई थी किसकी? स्टीटाइट की। स्ट्रीट्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन वर लेड ऑन विच पैटर्न। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन की जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी। इनके घर जो थे, इनकी जो गलियां थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी ऐसे। विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम वाज यूज्ड इन इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न था? तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न था इंदस वैली सिविलाइजेशन में। विच डाइटी वाज पॉसिबली वर्शिप्ड इन इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन में किसको वर्शिप करते थे? मदर गॉडेस को। एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स हैज बीन फाउंड एट। तो फायर अल्टर, हवन कुंड हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हमें कालीबंगन से। कालीबंगन से और क्या मिला है? प्लॉड फील्ड भी मिला हुआ है, जोता हुआ खेत। ब्लैक बंगाल की फैक्ट्री, ब्लैक बेंगल्स की फैक्ट्री भी मिली है, काली चूड़ियों की फैक्ट्री भी मिली है। ये साइट राजस्थान में है और यहाँ से हमें कैमल्स की बूंस भी मिली हैं, कैमल्स की हड्डियाँ भी मिली हैं। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? सुरकोटड़ा से। कैमल की हड्डियाँ कालीबंगन से। और एक अम्बरी साइट है, वहां से हमें मिली हैं रीनोसिरोज की हड्डियां। डांसिंग गर्ल फिगराइन वाज मेड ऑफ। तो हमें एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है कहाँ से? मोहनजोदारो से। तो ये किसकी बनी हुई थी? ये ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। ब्रॉन्ज एक अलाय है जो कॉपर और टिन का बना होता है। डिक्लाइन ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। तो क्या किसी इन्वेजन से ये डिक्लाइन हुआ था? जी हाँ, फ्लड से, क्लाइमेट चेंज से, ऑल ऑफ द अबव। विच मॉडर्न डे कंट्री डज नॉट हैव एनी इंदस वैली साइट्स। इंडिया में भी हैं इंदस वैली की साइट्स, तो मैक्सिमम इंडिया में है, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 साइट्स हैं। कौन कौन सी? शाटूगाई और मुंडीगक। शाटूगाई
और मुंडीकक, ये 2 इंपॉर्टेंट साइट हैं अफगानिस्तान में, और नेपाल में हमें कोई भी साइट नहीं मिलती। तो राइट आंसर इज नेपाल। विच आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड हड़प्पा? तो हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था? आर डी बैनर्जी ने। और जो ये सारी एक्सकेवेशन चल रही थी, ये चल रही थी जॉन मार्शल के अंडर। और एएसआई के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने की थी? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने। तो अलेक्जेंडर क्यूनिंगम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी। व्हाट डज टर्म मोहनजोदारो मीन्स? तो मोहनजोदारो का मतलब होता है हिल ऑफ डेड, मरे हुए लोगों का टीला। ये कहाँ है मोहनजोदारो? पाकिस्तान में। ये सेकंड सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर्ड हुई थी 1922 में। विच मटेरियल एविडेंस सुजेस्ट दैट हड़प्पन्स हैड नॉलेज ऑफ वेट एंड मेजरमेंट? किससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे उनको नॉलेज थी वेट एंड मेजर्स की? तो हमें पता चलता है क्यूबिकल वेट से, हमें क्यूबिकल वेट्स के एविडेंस मिले हैं। एब्सेंस ऑफ विच मेटल इंडिकेट्स टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें कौन से मेटल से पता चलता है? तो ये पता चलता है आयरन से। आयरन इन लोगों को पता नहीं था, इन लोगों को पता था सिर्फ कॉपर का और ब्रॉन्ज का, गोल्ड वगैरह सबका पता था, लेकिन जो मेन सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। आयरन 1000 बीसी में आया था, और ये कौन लेके आया था? ये लेके आए थे आर्यन। विच मॉडर्न डे स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय ग्रिड सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ग्रिड सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रिड सिस्टम के लिए कौन फेमस था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रिड सिस्टम से इंस्पायर होकर इंडिया की कौन सी सिटी आज बनी हुई है? तो वो है चंडीगढ़। देखो कितना एडवांस था इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट रोल डिड सील्स प्ले इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स का क्या रोल था? तो सील यूज होती थी किसके लिए? ट्रेड एंड एथेंटिकेशन के लिए। सील किसके लिए यूज होती थी? ट्रेड और एथेंटिकेशन के लिए यूज होती थी। यूज एज एमुलेट्स, क्या तावीज के तौर पे यूज करते थे? तो जी हाँ, इसके लिए भी करते थे, और रिलीजियस सिंबल्स के लिए भी करते थे सील्स। बट जो मेन सबसे मेन काम था वो था ट्रेड एंड एथेंटिकेशन, बट इनके लिए भी यूज होती थी सील्स। व्हाट वाज द शेप ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय इंडस वैली पीपल? इंडस वैली के लोग जो थे वो ब्रिक्स किस शेप की इस्तेमाल करते थे? तो वो रेक्टेंगुलर शेप की ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे ये लोग। विच इंडस वैली आर्टिफैक्ट सुजेस्ट नॉलेज ऑफ डांस एंड आर्ट? कौन से आर्टिफैक्ट से हमें पता चलता है कि इन लोगों को डांस और आर्ट की नॉलेज थी? तो वो पता चलता है डांसिंग गर्ल फिगराइन से। तो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल से पता चलता है, और ये कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। इंदस रिवर के किनारे ये साइट थी, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, ये सारी साइट्स कहाँ हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ हैं? तो ये हैं मोहनजोदारो में। एविडेंस ऑफ डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन इज सीन इन विच साइट? तो डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन एक मैसिव फोर्टिफिकेशन था जिस जो सिटी को प्रोटेक्ट करता था। तो वो कहाँ हमें मिला है? वो मिला है डोलावीरा से। डोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। डोलावीरा बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए भी जाना जाता था। यहाँ ट्रेसिस ऑफ कैनाल सिस्टम भी मिला है डोलावीरा से। डोलावीरा और शाटूगाई 2 साइट्स हैं जहाँ हमें कैनाल सिस्टम के ट्रेसिस भी मिले हैं। ग्रैंडरीज फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सुजेस्ट। तो जो ग्रैंडरीज पाई गई हैं हड़प्पा में और मोहनजोदारो में,
उनसे हमें क्या पता चलता है, सरप्लस फूड स्टोरेज करते थे वो ग्रेनरी में, और ट्रेड करते थे ग्रेन्स का। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल वेपन्स इन इंडस वैली सुजेस्ट? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ बड़े वेपन के एविडेंस हमें नहीं मिले। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है दे वर नॉन वायलेंट सोसाइटी, दे डिड नॉट फेस इन्वेजन्स, और दे रिलाइड ऑन डिप्लोमेसी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो आपने एग्जाम के लिए एक डेट, एक टाइम जो याद रखना है वो रखना है 2500 टू 1750। ये मैच्योर फेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो आपने याद रखना है एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा। फर्स्ट नॉन अर्बन कल्चर इन इंडिया इज फ्रॉम? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज। अगर पूछा जाए सेकंड अर्बनाइजेशन फेज तो वो कहा जाता है पीरियड ऑफ महाजनपदास को। तो जो वैदिक पीरियड था, ये क्या था, ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, रूरल civilization. Which Indus Valley site is associated with water reservoirs and a sophisticated water management system? तो अभी मैंने पहले बात की है, ये किसका था, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था डोलावीरा का। डोलावीरा गुजरात में है, और डोलावीरा 40 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है कुछ टाइम पहले। What evidence do we have that the Indus Valley civilization practice maritime trade? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो समुद्री ट्रेड करते थे, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है डॉकयार्ड एट लोथल। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है। सील्स मिले हैं हमें मेसोपोटामियम स्क्रिप्ट के थ्रू, और प्रेजेंस ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स भी हमें मिले हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। व्हाट डज द सील विद पशुपति फिगर रिप्रेजेंट? तो पशुपति महादेव की एक सील मिली है, उससे हमें क्या रिप्रेजेंट होता है? तो वो एक प्रोटोशिवा डाइटी की सील है। What is depicted on the most of the seals found at Indus Valley sites? तो इंडस वैली साइट्स की जो सील्स हमें मिली हैं, मोस्ट ऑफ साइट्स में क्या मिला है हमें? एनिमल्स की इमेज। Which evidence indicates that the Indus Valley people believed in life after death? कैसे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद फिर से वो जिंदे होते हैं, जिंदा होते हैं? तो ये हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ ज्वेलरी इन बरियल्स। तो ये लोग क्या करते थे, जब कोई मर जाता था उसकी ज्वेलरी, उसके टूल्स, उसकी पॉटरी, वो सब के सब उसके साथ ही दफना देते थे। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग शायद मरने के बाद जिंदा होने पे बिलीव करते थे। विच थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के लिए कोई एक थ्योरी नहीं है। शायद कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ होगा, कुछ कहते हैं कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ होगा, कुछ बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, कुछ बात करते हैं अर्थक्वेक की, कुछ बात करते हैं फ्लड की। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। व्हाट डिस्टिंग्विश हड़प्पन साइट्स फ्रॉम अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो हड़प्पन सिटीज और बाकी वाली सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था प्लेन ड्रेनेज सिस्टम। द फेमस डांसिंग गर्ल फिगराइन वाज डिस्कवर्ड एट? तो अभी हमने बात की है मोहनजोदारो से। राखीगढ़ी अ मेजर हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है, और ये इंडिया की, और ये आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है आज के टाइम में। यहाँ आज भी एक्सकेवेशन चल रहा है। कहाँ? राखीगढ़ी हरियाणा में। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड सो फार इज? तो अभी बात की है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। बानावाली, बानावाली एक हड़प्पन साइट है, इज लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो गग्गर एंड हकरा रिवर के बैंक पे है। ये कहाँ है? ये है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, और ये जानी जाती है
बार्ले के लिए, बार्ले के लिए जानी जाती है ये। और इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो भी हमें मिला है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, हल का टेराकोटा का बना हुआ एक मॉडल हमें कहाँ कहाँ से मिला है, तो दो जगह से मिला है। एक बनावली हरियाणा और दूसरा कोलिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान की एक साइड है कोलिस्तान, वहाँ से भी हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला है और बनावली से भी मिला है। और प्लोड फील्ड का एविडेंस हमें काली बंगन से मिला है। रिमेन्स ऑफ चेस बोर्ड सिटी प्लान, चेस बोर्ड सिटी प्लान के रिमेन्स हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदारो से। विच मेटल वॉज वाइडली यूज बाई इंडस वैली पीपल, तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे ये ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनाए कॉपर और टिन का। आयरन का इनको नहीं पता था, आयरन बाद में आएगा कौन से वैदिक सिविलाइजेशन में। व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ बीड मेकिंग वर्कशॉप सुजेस्ट अबाउट द हड़प्पन पीपल, तो बीड मेकिंग वर्कशॉप से हमें क्या पता चलता है कि देवर आर्टिसंस एंड ट्रेडर, वो आर्टिसन और ट्रेडर भी थे। विच एविडेंस इंडिकेट्स दैट द इंडस वैली पीपल वोर कॉटन क्लॉथ, इंडस वैली के लोग जो थे वो कॉटन के कपड़े पहनते थे। तो ये कहाँ से पता चलता है, कॉटन टेक्सटाइल फाउंड इन द ग्रेव्स, कॉटन टेक्सटाइल हमें मिले हैं ग्रेव्स में। प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल वॉल्स और स्टैचूज डिपिक्टिंग ड्रेप्ड गारमेंट्स, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। कॉटन कहाँ उगाया जाता था, तो मेहरगढ़ में उगाया जाता था कॉटन। दुनिया में सबसे पहले कॉटन उगाने वाले लोग कौन थे, तो इंडस वैली के लोग थे। और कहाँ, मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ एग्रीकल्चर के लिए भी जानी जाती है, फर्स्ट एग्रीकल्चर साइट मेहरगढ़, कॉटन साइट मेहरगढ़, wheat and barley side Mehergarh. Which animal motifs were frequently used in Indus Valley civilization? Right answer is unicorn, bull or elephant. What kind of weights were used by Hadappans? तो जो ये वेट यूज करते थे, ये कौन से वेट थे, ये थे क्यूबिकल वेट्स। हॉलमार्क ऑफ इंडस वैली सिटीज वाज, क्या था, प्लान प्लान्ड सिटीज और ड्रेनेज सिस्टम। सिटीज को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक अपर पार्ट था तो एक लोअर पार्ट था। अपर पार्ट को ये कहते थे, अपर पार्ट को कहा जाता था क्या, सिटाडेल या एक्रोपोलिस, और लोअर पार्ट को लोअर टाउन। लोअर टाउन टेक्निकली भी लोअर होता था और अपर टाउन जो था वो टेक्निकली भी थोड़ा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। और अपर जो सिटाडेल था या अपर टाउन था या एक्रोपोलिस था, वहाँ रूलिंग क्लास रहा करती थी और मार्चेंट क्लास थी जो वो रूलिंग क्लास थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो जो कॉमन जनता थी वो लोअर टाउन में रहा करती थी। और इनका ग्रिड सिस्टम जो है वो फेमस था। ब्रिक्स यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉलोड विच स्टैंडर्ड रेशो, तो इनके ब्रिक्स जो थे वो किस रेशो में थे, तो वो थे 4:2:1 की रेशो में। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स, कंस्ट्रक्शन में जो बर्न्ड ब्रिक्स यूज करते थे इनसे हमें क्या पता चलता है कि नॉलेज ऑफ फायर बेस्ड टेक्निक्स, फायर बेस्ड टेक्निक्स की इनको नॉलेज थी, और ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कौन सी थ्योरी नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आर्यन इन्वेजन है, यस ये है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, यस। फ्लड्स, यस। अर्थक्वेक्स, यस। यूरोपियन इन्वेजन, ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है। आर्यन इन्वेजन है, यूरोपियन इन्वेजन नहीं है। विच मॉडर्न सिटी इज नोन एज हड़प्पा ऑफ 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी का हड़प्पा कहा जाता है किसको, चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ के पैटर्न पे उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन बना हुआ था। व्हाट डिस्टिंग्विशेस लोथल फ्रॉम अदर इंडस वैली साइट्स, बाकी वाली इंडस वैली साइट्स और लोथल में क्या फर्क था, तो ये था एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड, प्रेजेंस ऑफ फायर एल्टर, फायर एल्टर कहाँ मिले हमें, कालीबंगन में। विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड नियर द गल्फ ऑफ कच्छ, तो गल्फ ऑफ कच्छ के पास हमें मिलती है डोलावीरा, जिसका बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था।
व्हाट वाज द टेराकोटा प्लो डिस्कवर्ड एट बनावली सिग्निफाई। तो जो टेराकोटा मॉडल प्लो का हमें कहाँ 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 से मिला है, बनावाली से मिला है और कोलिस्तान से मिला है। कोलिस्तान पाकिस्तान में है और बनावाली हरियाणा में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स थी उन लोगों की, और इरिगेशन नहीं, सिर्फ एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स। इरिगेशन के लिए कौन सी साइट्स जानी जाती थी, तो शाटूगाई जो कि अफगानिस्तान में है, और डोलाविरा, ये दो इरिगेशन के लिए जानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ए आंसर होगा। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सील्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेन पर्पस जो था वो था ऑथेंटिकेशन ऑफ गुड्स। मिनिएचर हड़प्पा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चन्नोदारो को। चन्नोदारो कहाँ है, पाकिस्तान में। लिपस्टिक, इंक पॉट और कॉस्मेटिक की फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री कॉस्मेटिक की, ये कहाँ मिली है हमें, चन्नोदारो से। विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। तो प्रेजेंट डे गुजरात में कौन सी है, कालीबंगन है राजस्थान में, हड़प्पा पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, लोथल जो कि डक यार्ड के लिए जानी जाती है, ये है गुजरात में। विच आर्टिफैक्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट हड़प्पन्स हैड नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। तो ये हमें पता चलता है कॉपर के टूल्स से। विच हड़प्पन आर्टिफैक्ट शोज एडवांस स्कल्पचर स्किल्स। तो ये हमें पता चलता है किससे, प्रीस्ट या एक किंग का स्टैचू हमें मिला है उससे। विच मटेरियल वर मोस्ट हड़प्पन बीड्स मेड ऑफ। तो हड़प्पा की जो बीड्स हैं वो बनी होती थी स्टीटाइट की, और सील्स भी स्टीटाइट की बनी होती थी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोटरी फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर पूछा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोटरी, तो वो थी रेड एंड पेंटेड वेयर, रेड एंड पेंटेड वेयर, और पेंटेड ग्रे वेयर थी किसकी, वैदिक सिविलाइजेशन वालों की पोटरी। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल सुजेस्ट दैट हड़प्पन्स वर स्किल्ड इन मेटल कास्टिंग, क्योंकि वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। हड़प्पन साइट, विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान। तो कौन सी साइट बलोचिस्तान में है, सुख्ता गेंदोर। अगर पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, तो वो है मांडा। मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब रिवर के बैंक पे। तो अगर पूछा जाए सौदर्न मोस्ट साइट, तो वो कौन सी है, वो है दाहिमाबाद, दाहिमाबाद इन महाराष्ट्र, परवारा नदी के किनारे। तो अगर पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट साइट, तो वो है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, सॉरी यमुना की, नॉट ब्रह्मपुत्रा। तो अगर पूछा जाए वेस्टर्न मोस्ट साइट, तो वो है सुख्ता गेंदोर जो कि बलूचिस्तान में है, दस्त रिवर के किनारे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड विच मेजर जियोग्राफिकल एरिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अफगानिस्तान से लेके महाराष्ट्र तक थी। नॉर्थ में मांडा, और वेस्ट में महाराष्ट्र का दाइमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, और वेस्ट में वेस्ट में ये सुख्ता गेंदोर, और सॉरी सोथ वाली साइड थी दाइमाबाद। विच हड़प्पन साइट वाज लोकेटेड नियर बोलन पास। तो बोलन पास के किनारे कौन सी साइट थी, मेहरगढ़, फर्स्ट एग्रीकल्चर साइट, कॉटन साइट, व्हीट एंड बार्ले साइट। विच हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। तो रावी नदी के किनारे कौन सी हड़प्पन साइट थी, हड़प्पा थी। हड़प्पा फर्स्ट साइट थी रावी नदी के किनारे। किसने डिस्कवर की थी, दयाराम सानी ने। मोहनजोदारो इंदस नदी के किनारे, ये किसने डिस्कवर की थी, आर डी बैनर्जी ने। कब, 1922 में, ये 1921 में। सिर्फ इन दो की डेट्स आपको याद रखनी है। तो कालीबंगन राजस्थान में है, राखीगढ़ी
हरियाणा में। डॉकयार्ड एट लोथल इज एविडेंस ऑफ एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड। तो डॉकयार्ड से हमें पता चलता है कि बड़े लेवल का मैरीटाइम ट्रेड ये लोग करते थे। विच हड़प्पन साइट इज एसोसिएटेड विद बीड मेकिंग इंडस्ट्री। तो ये थी चन्नौदारो लिपस्टिक और इंक पॉट वाली, जो कि पाकिस्तान में है। विच एविडेंस सुजेस्ट दैट हड़प्पन्स यूज्ड सील्स इन ट्रेड। तो ये हमें कैसे कहाँ से पता चलता है कि हम कि हड़प्पा के लोग जो थे वो सील्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। तो सील्स फाउंड इन मेसोपोटामियम स्क्रिप्ट, मेसोपोटामियम की स्क्रिप्ट में भी हमें सील्स मिली हैं। सील्स इम्प्रिंट्स ऑन क्ले टैग्स पे भी मिले हैं, और डिस्कवरी ऑफ ट्रेड्स गुड्स लाइक लेपिस लाजुली, ऑल ऑफ द अबव। विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो राइस कल्टीवेशन हुआ करता था रंगपुर, जो कि पंजाब में है, और लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल से हमें मिले हैं राइस हस्क। अगर पूछा जाए राइस हस्क कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। विच टाइप ऑफ वेट्स एंड मेजर्स डिड द हड़प्पन्स यूज्ड फॉर ट्रेड। तो ये यूज करते थे क्यूबिकल वेट्स इन बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम। वर्शिप ऑफ विच ट्री इज एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर पूछा जाए कौन से ट्री की ये वर्शिप करते थे, तो पीपल का ट्री था। अगर पूछा जाए बर्ड, तो वो कौन सा था, पिजन, पिजन एंड डव। और एनिमल, तो एनिमल तो यूनिकॉर्न बुल था। और सील के बीच सील के ऊपर कौन से एनिमल मिले हैं, तो डॉक्टर पैट, डी फॉर डियर, दो डियर, आर फॉर रिनोसोर्स, और बी फॉर बिफेलो, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर। विच एनिमल्स आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील। तो हमें मिले हैं फ्रीक्वेंटली बुल, टाइगर एंड एलिफेंट। सील्स के ऊपर हमें कहीं से भी कौ नहीं मिली, पीकॉक नहीं मिला, हॉर्स नहीं मिला। हॉर्स की हड्डियां हमें मिली हैं सिर्फ और सिर्फ सुरकोटड़ा से। लायन नहीं मिला, मंकी कहीं नहीं मिला, स्नेक कहानी कहीं नहीं मिला। हाँ, या स्नेक की तरह अगर पूछा जाए तो इनकी स्क्रिप्ट थी बूस्ट्रोफिडॉन, जो कि एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। कैमल, कैमल की हड्डियां हमें मिली हैं कहाँ से, कालीबंगन से। और रिनोसिरोज की हड्डियां मिली हैं हमें अम्बरी से। व्हाट डज प्रेजेंस ऑफ फायर अल्टर्स एट कालीबंगन। तो कालीबंगन से हमें मिले हैं फायर अल्टर्स, और ये सुजेस्ट करते हैं रिचुअल वर्शिप प्रैक्टिसेस। विच फॉर्म ऑफ डाइटी वर्शिप इज बिलीव टू हैव बीन प्रैक्टिस बाय हड़प्पन। तो हड़प्पन किसकी पूजा करते थे, तो ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे, किसी सिंगल गॉड की वर्शिप नहीं करते थे। ये करते थे नेचर वर्शिप एंड फर्टिलिटी कल्ट। लिंगम और योनि की ये वर्शिप करते थे। द डिपिक्शन ऑफ हॉर्न डाइटी सराउंडेड बाय एनिमल्स ऑन सील्स इज बिलीव टू बी रिप्रेजेंट। तो ये करती है पशुपति महादेव या प्रोटोशिवा। इंद्र, अग्नि और वरुण, ये अगर पूछा जाए ये किसके गॉड थे, तो ये अर्ली वैदिक के लोगों के गॉड थे। कौन, इंद्र, अग्नि, वरुण। और पशुपति महादेव या प्रोटोशिवा इंडस वैली के लोगों के।